बहुत समय पहले की बात है। एक शांत गांव के किनारे बहने वाली नदी के पास मंगला नाम का एक किसान रहता था। मंगला दयालु और नेक दिल इंसान था, जो हर जीव को प्रेम और सम्मान देता था। एक दिन जब वो नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ने गया, तो उसे एक टोकरी बहती हुई दिखी। टोकरी में एक नन्हा बच्चा रो रहा था। मंगला ने बिना सोचे समझे उस बच्चे को बाहर निकाला और अपनी पत्नी गीता को दिखाने घर ले आया। गीता ने बच्ची को गोद में लिया, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। उनके खुद के कोई बच्चे नहीं थे और इस अनजान बच्ची को अपनाने का विचार गीता के मन में आशंका पैदा कर रहा था। मंगला ने उसे समझाया, ये बच्ची हमें भगवान का आशीर्वाद है, इसे अपने घर का हिस्सा मान लो। गीता ने अन्य मन से हाँ तो कह दिया, लेकिन उसका मन इस बच्ची को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। मंगला ने बच्ची का नाम पूजा रखा और उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दिया। समय बीतता गया और पूजा बड़ी होने लगी, लेकिन गीता का स्नेह पूजा के प्रति कभी पूरी तरह नहीं जागा। कुछ सालों बाद गीता ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने नैना रखा। नैना के जन्म के बाद गीता का ध्यान पूरी तरह नैना पर केंद्रित हो गया और पूजा खुद को अलग थलग महसूस करने लगी। एक दिन मंगला अचानक बीमार पड़ गया। तमाम कोशिशों के बावजूद वह बच नहीं सका। मंगला की मौत ने परिवार को गहरे दुख में डाल दिया। पूजा को लगा जैसे उसने अपना एकमात्र सहारा खो दिया हो। गीता और नैना के व्यवहार में उसके लिए स्नेह की कमी और भी स्पष्ट हो गई। नैना, जो अब किशोरी थी, पूजा को अक्सर ताने देती और उसके साथ कठोर व्यवहार करती। पूजा ये सब सहन करती रही, क्योंकि वह जानती थी कि नैना को माँ का पूरा प्यार मिलता है, जो उसे कभी नहीं मिला। एक दिन पूजा दुखी मन से नदी के पास बैठी थी, जहाँ उसे मंगला ने पहली बार पाया था। तभी अचानक एक चकाचौंध भरी रोशनी के बीच एक परी प्रकट हुई। परी ने मुस्कुराते हुए पूजा से कहा, तुम्हारे हृदय की पवित्रता और सहनशीलता ने मुझे आकर्षित किया है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। परी ने पूजा को एक जादुई शक्ति दी, उसकी आवाज। जब पूजा गाना गाएगी तो हर कोई उसकी ओर खिंच जाएगा। परी ने कहा, तुम्हारी आवाज तुम्हारी पहचान बनेगी और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। पूजा की आवाज में अब जादू था। जब उसने पहली बार गाना गाया तो पूरे गांव के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे पूजा की ख्याति बढ़ने लगी। उसने अपनी आवाज से न केवल लोगों का मनोरंजन किया, बल्कि उनके दिलों को भी छू लिया। नैना को ये सब पसंद नहीं आया। उसे लगा कि पूजा उसकी माँ का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन गीता को भी अब पूजा की काबिलियत दिखने लगी थी। उसने महसूस किया कि मंगला की दयालुता और प्यार ने ही पूजा को इतना अद्भुत बनाया था। एक दिन जब पूजा एक बड़ा कार्यक्रम करने वाली थी, नैना ने उसकी तैयारी में बाधा डालने की कोशिश की। लेकिन कार्यक्रम के दौरान पूजा ने ऐसा गाना गाया जिसने नैना के दिल को छू लिया। उसकी आवाज में जो दर्द और सच्चाई थी, उसने नैना को एहसास दिलाया कि पूजा ने कितना सहा है और फिर भी हमेशा परिवार का हिस्सा बने रहने की कोशिश की है। कार्यक्रम के बाद नैना ने पूजा से माफी मांगी। दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। गीता ने भी पूजा से माफी मांगी और उसे पहली बार अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। समय के साथ परिवार में सब कुछ बदल गया। पूजा की आवाज ने न केवल गांव में बल्कि देश भर में उसकी पहचान बना दी। नैना और पूजा के बीच अब प्यार और समझ थी। गीता को भी एहसास हुआ कि मंगला की इच्छाओं का सम्मान करना ही सही रास्ता था। पूजा की कहानी ये सिखाती है कि दयालुता, सहनशीलता और प्रेम के माध्यम से सबसे बिखरे रिश्ते भी जोड़े जा सकते हैं। मंगला की दी गई शिक्षा और परी का दिया गया आशीर्वाद पूजा की सफलता और परिवार के पुनर्मिलन का कारण बने। इस तरह नदी के किनारे से शुरू हुई एक मासूम बच्ची की कहानी एक नई दिशा में खत्म हुई, जहां प्यार और समझ ने हर मुश्किल को हराया।